फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को दो लड़कों से भागते हुए देखते हैं। उसने उनके रासायनिक पदार्थ चुरा लिए थे और भाग रही थी। उन्हें छिपाने के लिए वह एक कारखाने में आती है। वो ताला तोड़ने और अंदर जाने में सफल रही। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, पालक का एक डिब्बा उनके बीच आ गया जिसे पोपेय खाया करते थे। एक लड़के ने पोपेय की कहानी सुनी थी। खुद को कूल दिखाने के लिए उसने पोपेय से कहा, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। उसकी बातें सुनकर पोपेय को गुस्सा आ गया। उसने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और लड़के को अंधेरे में खींच लिया और उसने उसके अंगों को उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। अपनी जान बचाने के लिए दूसरा लड़का पोपेय को लड़की की गर्दन पर चाकू रखकर ब्लैकमेल करना चाहता था, लेकिन इस लड़के की हरकत उसके लिए बहुत भारी पड़ी। लड़की को बचाने के लिए पोपेय ने थोड़ा सा अपना हाथ हिलाया और उसका हाथ टूट गया। उसके बाद पोपेय ने अपना मुंह अपने हाथों के बीच रखा और अपने पूरे मुंह को निचोड़ दिया और लड़का वहीं मर गया। पोपेय ने लड़की की बहुत मदद की, लेकिन लड़की ने पोपेय से कहा, तुम तो एक राक्षस निकले। यह सुनकर पोपेय को गुस्सा आ गया। उसी गुस्से में उसने लड़की को मार डाला और यहीं हमें फिल्म का शीर्षक दिखाया गया, पोपेय द स्लेयर। खैर, हम डेक्स्टर नाम के एक लड़के को देखते हैं। उसे पोपेय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। उसी कारखाने में जाते हुए हमने ये कारखाना पहले भी देखा है। उस समय ओलिविया उसके साथ थी और वे अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ उस कारखाने में जाने वाले थे। कारखाने में हम कारखाने के मालिक लेक्स को देखते हैं। वह इस कारखाने को एक राज्य एजेंट को बेचने के बारे में बात कर रहा है। राज्य एजेंट कहता है, मैं इस कारखाने को बेच दूंगा, लेकिन उससे पहले यह जरूरी है कि इस कारखाने से जुड़ी अफवाहें खत्म हों। लेक्स ने पूछा, किस तरह की अफवाहें? लड़के ने कहा, 20 साल पहले इस कारखाने को सील कर दिया गया था क्योंकि यहाँ के पालक में कुछ संक्रमण पाए गए थे, और अगर वो खबर झूठी थी तो उसके बाद कारखाना क्यों नहीं चला? और अगर ये सब नहीं तो क्या पोपेय सच में यहाँ रहता है? अब वे बात कर रहे थे कि लेक्स को यहाँ से अजीब सी गंध आने लगी। वो देखने के लिए आगे बढ़ा, जबकि पीछे खड़ी लड़की डर गई थी। अचानक उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई दी जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। अचानक कोई आया और उसका हाथ उसके कंधे पर रख दिया और वो जोर से चीख पड़ी, और फिर उसे पता चला कि वो यहाँ का गार्ड था। लड़की बहुत डर गई थी। लेक्स की सफाई के बावजूद कि वो सिर्फ यहाँ का गार्ड था, वो यहाँ नहीं रुकती, बल्कि अपना सामान लेती है और यहाँ से भाग जाती है, और इस जल्दबाजी में वो अपनी फाइल यहीं भूल जाती है। उसके बाद लेक्स भी कारखाने से निकलने वाला था। निकलने से पहले उसने अपने स्वस्थ गार्ड से कहा, अगर इस कारखाने में कोई भी हो तो उसे खत्म कर दो, क्योंकि जल्द ही इस कारखाने का सौदा होने वाला है और मैं नहीं चाहता कि सौदा रद्द हो। ये कहकर लेक्स यहाँ से चला जाता है और वो स्वस्थ बॉडीगार्ड बिना किसी डर के अपना काम शुरू कर देता है। वो पूरे कारखाने का दौरा कर रहा था, लेकिन तभी उसने वही 2 लाशें देखी जिन्हें पोपेय ने थोड़ी देर पहले मारा था। उसी समय विशाल पोपेय उसके सामने आ गया। इस आदमी ने खुद को बहुत शक्तिशाली मानते हुए पोपेय पर हमला किया, लेकिन पोपेय को कोई फर्क नहीं पड़ा। पोपेय ने उसे एक हाथ मारकर नीचे गिरा दिया और फिर बिना ज्यादा मेहनत किए उसने अपना पैर उसके सिर पर रखकर उसे कुचल दिया और उसे भी मार डाला। यहाँ हम दोस्तों के समूह को फिर से देखते हैं। वे एक बार में गए थे जहाँ से उन्हें एक और दोस्त को लेना था। वो इस बीच अपना काम खत्म कर लेती है, इसलिए ये लोग पोपेय द स्लेयर मैन के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। केटी का मानना था कि ये सब कहानियां हैं, ये सच नहीं हो सकता। पीछे बैठा एक बूढ़ा आदमी भी उनकी बातें सुन रहा था, जो उनसे कहता है, इन बातों को मजाक में मत लो। उस कारखाने में पोपेय द स्लेयर मैन अभी भी जिंदा है और वो वहाँ अपने प्यार का इंतजार कर रहा है। अगर तुम सब अपनी जान से प्यार करते हो तो वहाँ मत जाओ। जब वे बात कर रहे थे, केटी का बॉयफ्रेंड और उसके कुछ आवारा दोस्त भी यहाँ आ गए। उसके बाद ये सभी लोग कारखाने के लिए रवाना हो जाते हैं। जैसे ही वे कारखाने पहुंचते हैं, ओलिविया ने कारखाने की खिड़की पर किसी को खड़े हुए देखा जो पोपेय था, लेकिन पलक झपकते ही वह वहां से गायब हो गया। अब कारखाने पर ताला लगा हुआ था। वे डॉक्यूमेंट्री कैसे बनाएंगे? ये लोग ताला तोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ओलिविया 1 मिनट में ताला खोल देती है, जैसे कि ये उसका रोज का काम हो। कारखाने में प्रवेश करने पर हम देखते हैं कि केटी को अपने बॉयफ्रेंड का फोन आता है, जिसे वह उठाने के बजाय काट देती है, और इसलिए उसका बॉयफ्रेंड गुस्से से पागल हो जाता है। उसके दिमाग में कुछ अजीब चल रहा था, लेकिन उसके दोस्त उसके गुस्से में आग में घी डालते हैं और कहते हैं कि शायद तुम्हारी केटी और डेक्स्टर का कोई रिश्ता नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें उन्हें कारखाने में रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। ये सोचकर वे तीनों कारखाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ क्योंकि उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, वे एक साथ काम नहीं कर सके। वे केटी को मॉनिटर पर ले गए। डेक्स्टर और ओलिविया एक तरफ कैमरे लगाने चले गए, जबकि उनके 2 अन्य दोस्त दूसरी तरफ देखने चले गए। ओलिविया और डेक्स्टर कुछ मिनटों के लिए डर जाते हैं क्योंकि एक डिब्बा बार बार उनके सामने आ रहा था, नाविक पोपेय के पालक का डिब्बा। ये देखकर वे घबरा गए, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि इस कारखाने में कुछ कबूतर हैं जो ये डिब्बे उनके सामने गिरा रहे थे।
अब भी उन्हें विश्वास है कि पोपिये यहाँ नहीं है। हालांकि वे नहीं जानते कि पोपिये उनके पीछे खड़ा होकर अपना सिगार जला रहा था। हम देखते हैं कि डेक्स्टर हर जगह कैमरे लगाता है। इन कैमरों में पोपिये भी कैद हो जाता है, लेकिन केटी अपने फोन पर इतनी व्यस्त थी कि उसने फुटेज पर ध्यान नहीं दिया और उसे पोपिये के बारे में पता भी नहीं चला। इसी बीच हमने देखा कि राज्य एजेंट भी यहाँ वापस आ गई थी, जिसके दस्तावेज सुबह यहाँ छूट गए थे। दस्तावेज निकालते समय उसके सामने गार्ड की लाश आ जाती है, जिसे उसने सुबह जिंदा देखा था। लाश का चेहरा इतनी बुरी हालत में था कि वो चीख पड़ी। अब वो पीछे मुड़ी, पोपिये द स्लेयर मैन भी उसके सामने था, यानी उसकी मौत उसकी आंखों के सामने थी। खुद को बचाने के लिए वो यहाँ से भागती है और एक कमरे में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाल दरवाजे के बाहर रह जाते हैं, जिसे पोपिये पकड़कर खींचता है इतनी जोर से कि वो उसकी खोपड़ी तक चला जाता है। वो दर्द से इतनी बुरी हालत में थी कि वो वहीं गिर पड़ी और फिर पोपिये उस कमरे में आया और उसने इस लड़की को उठा लिया। पोपिये उसे पालक काटने की मशीन में डाल देता है और उसका कीमा बना देता है। यहाँ हम देखते हैं कि डेक्स्टर और ओलिविया यहाँ ऑफिस पहुंच चुके हैं और बातचीत के बीच में ओलिविया डेक्स्टर को बताती है कि वो कई साल पहले उस शहर को छोड़ गई थी और कुछ खास काम के लिए थोड़ी देर पहले ही वापस आई है। खैर, यहाँ से दस्तावेज इकट्ठा करना जरूरी था जो इस कारखाने के अतीत और उससे जुड़े मिथकों के बारे में बता सके। समस्या ये थी कि उनके पास फिर से चाबियां नहीं थी, लेकिन ओलिविया यहाँ फिर से अपना कौशल दिखाती है और बिना चाबी के सभी दराजें खोल देती है। उन्हें इन दराजों से एक रिपोर्ट मिलती है, जिससे उन्हें इस कारखाने का सच पता चलता है। कहा जाता है कि इसे सील कर दिया गया था क्योंकि यहाँ के पालक के डिब्बों में जहरीली चीजें पाई गई थीं। पालक के डिब्बों में एक विशेष प्रकार का जहरीला बैक्टीरिया पाया गया था। डेक्स्टर हैरान है कि इतनी बड़ी बात खबरों में प्रकाशित नहीं हुई, तो ओलिविया बताती है कि लेक्स आधे से ज्यादा शहर का मालिक है, उसकी पहुंच बहुत ऊंची है, उसके लिए इस मामले को दबाना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब वो ये सब बातें कर रहा था कि उनके 2 अन्य साथी भी इस कमरे में आ गए और ये चारों अब एक साथ आगे बढ़े। वे एक ऐसे कमरे में गए जहाँ दीवारों पर एक कविता लिखी हुई थी। यह कविता सभी को पोपिये द स्लेयर मैन से डराने के लिए लिखी गई थी। इसमें लिखा था कि अगर तुम्हें पास से धुएं की गंध आए तो खुद को बचा लो, और अगर तुम डरे हुए हो तो समझ लो कि तुम्हें पोपिये ने मार डाला है। यहाँ हम देखते हैं कि जॉय और उसके दोस्त भी कारखाने आ चुके थे। उसका गुस्सा चरम पर था, जबकि यहाँ पोपिये केटी के पास आ गया था। केटी, जो पूरी तरह से अनजान थी, अचानक पोपिये पर चीख पड़ी और अपनी जान बचाने के लिए भाग गई। वो जॉय से टकरा गई। इससे पहले कि वो अपने बॉयफ्रेंड जॉय को कुछ बता पाती, गुस्से में जॉय उसकी बात नहीं सुनता और उसका फोन तोड़ देता है। पोपिये अब उनका पीछा करता है। पोपिये को देखकर तीनों लड़कों में से एक बहुत होशियारी दिखाता है, जल्दी से पोपिये के सामने आ जाता है और उसकी कंधे में चाकू मार देता है। लेकिन इतने छोटे हमलों से पोपिये को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। जिस लड़के ने ये किया, पोपिये उसे पकड़ लेता है और उसकी आंखें निकाल लेता है। ये देखकर जब दूसरा लड़का सामने आया और अपनी बंदूक निकाली, लेकिन पोपिये ने हल्का सा झटका दिया और उसका हाथ तोड़ दिया। ये देखकर लड़का डर के मारे यहाँ से भाग गया और जॉय के साथ केटी का बॉयफ्रेंड भी। वो अपने दोस्त को यहाँ अकेला मरने के लिए छोड़ गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि पोपिये ने अभी तक केटी से कुछ नहीं कहा था। यहाँ हम देखते हैं कि जो लड़का बाहर भागा वो जल्दी से अपनी कार में बैठ जाता है और जैसे ही वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, कार आगे नहीं बढ़ती। वो पीछे देखता है तो पोपिये पीछे से उसकी कार उठा रहा था। ये देखकर वो डर गया। वो कार से बाहर भाग गया तो पोपिये भी उसके पीछे भागा और एक एंकर मारकर उसे पकड़ लिया। इस एंकर की वजह से उसकी मौत हो गई, लेकिन पोपिये ने उसे ऐसे ही नहीं छोड़ा। वो उसकी मौत को भयानक बनाना चाहता था। उसने इस एंकर से उस आदमी का गला काट दिया। जबकि यहाँ कारखाने में हमें जॉय, केटी के बॉयफ्रेंड को दिखाया गया, जो अभी भी कारखाने से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी उसने पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनी। उसने सोचा कि वो पोपिये है। बिना सोचे समझे उसने गोली चला दी, लेकिन वो केटी थी। बंदूक की आवाज सुनकर पोपिये यहाँ आया। यहाँ एक बार फिर पोपिये को देखकर वो केटी को उसी मुसीबत में छोड़कर भाग गया। यहाँ ये चारों फिर से 2 समूहों में बढ़ जाते हैं और केटी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनके 2 साथियों को यहाँ एक लाश भी मिलती है। ये देखकर वे डर जाते हैं और तुरंत पुलिस में शिकायत करने का फैसला करते हैं। अब ये लोग सोच रहे थे कि पोपिये फिर से उनके सामने आ गया। पोपिये से बचने की कोशिश में ये लोग भागते हैं तो गलती से लड़के का पैर किसी चीज में फंस जाता है और वो गिर जाता है। उसे इस दुर्घटना से ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उसका पैर एक जाल में फंस गया था। अपना पैर निकालने के लिए जैसे ही वो इस जाल को हिलाता है, जाल से लोहे की कुछ छड़ें उसके शरीर पर गिर जाती हैं और घुस जाती हैं, जिससे ये लड़का अपने साथी के सामने मर जाता है। उस लड़की को इस समय और भी डर लग रहा था, क्योंकि उसका सारा खून इस लड़की के चेहरे पर फैल गया था। पोपिये अभी भी उसके पीछे था। ये देखकर वो फिर से चिल्लाई और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो पोपिये से बच नहीं पाई। वो उसी जगह से गुजरी जहाँ से उसका साथी अभी अभी गुजरा था, तो वो भी किसी चीज में फंसकर गिर गई।
उसी जगह जहां उसका साथी गिरा था वो अपने साथी पर गिरी। उस लड़की को भी लड़के के शरीर के अंदर की लोहे की छड़ों से वार किया गया और वो भी मारी गई। यहाँ दिखाया गया है कि ओलिविया और डेक्स्टर, जो इन सब बातों से अनजान हैं, एक कमरे में पहुंचते हैं जहां पालक के बहुत सारे डिब्बे हैं और पोपिए और उसके परिवार की तस्वीरें भी हैं। यहाँ हम पोपिए का असली रूप देख सकते हैं। यहाँ कुछ खिलौने भी थे, ये पोपिए की बेटी के थे। कुछ अखबारों की कतरनें भी यहाँ पड़ी थी, जिससे उन्हें पता चलता है कि दरअसल पोपिए की पत्नी इसी कारखाने में काम करती थी और उसने जहरीले पालक के मामले को लीक कर दिया था, जिसके बाद ये कारखाना बंद हो गया और फिर पोपिए की पत्नी नहीं मिली। लेक्स ने उसे मरवा दिया था। पोपिए, जो उससे बेइंतहा प्यार करता था, उसे ढूंढने के लिए इसी कारखाने में रुक गया। वो अभी भी अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। वो इस कारखाने में उसका इंतजार कर रहा है। इस कारखाने में जिंदा रहने के लिए वो वही जहरीला पालक खाता है, जिसकी वजह से उसका शरीर विकृत हो गया है, उत्परिवर्तित हो गया है और अब वो एक तरह का राक्षस बन गया है। पूरी कहानी सुनने के बाद ये लोग अब डर गए हैं और जल्दी से यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन उससे पहले उन्हें अपने अन्य साथियों को भी डराना था। लेकिन उन्हें यहाँ क्या मिला? अपने साथियों की लाशें, जिन्हें देखकर वे डर जाते हैं। डेक्स्टर ने फैसला किया कि ये लोग इस कारखाने से दूसरे निकास से निकलेंगे और जैसे ही वो दूसरे निकास पर गया, डेक्स्टर पोपिए से टकरा गया। पोपिए ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लटका दिया। उसके छोटे से हिलने से डेक्स्टर का हाथ टूट गया। इससे पहले कि पोपिए उसे बेरहमी से मार डालता, ओलिविया उसे छोड़ने के लिए कहती है और आश्चर्यजनक रूप से हम देखते हैं कि पोपिए ओलिविया की बात मान लेता है और यहाँ पता चलता है कि ओलिविया असल में पोपिए की बेटी थी, जो कई साल बाद अपने पापा से मिलने इस कारखाने में वापस आई थी और अपनी माँ को ढूंढने की उम्मीद में। ओलिविया कई साल बाद अपने पापा को देख रही थी। दोनों बहुत भावुक थे। वे एक दूसरे को गले लगाने वाले थे। पीछे से जॉय, जो यहाँ जिंदा था, ने पोपिए को गोली मार दी। अब पोपिए गुस्सा हो गया था। वो जॉय को मारने वाला था, लेकिन जॉय ने खुद को बचाने की कोशिश की। ओलिविया को पकड़ लिया, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने पोपिए की बेटी को पकड़ लिया। यह उसे गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। जिस हाथ से उसने पोपिए की बेटी को पकड़ा था, पोपिए ने उसका हाथ खींचा और तोड़ दिया और उसी हाथ से उसने उसे सजा दी और उसे मार डाला। जब पोपिए ये सब कर रहा था, ओलिविया डेक्स्टर को लेकर यहाँ से बाहर आ गई। जैसे ही वे बाहर गए, उन्हें घायल केटी मिली, जिसे गोली लगी थी। पुलिस भी यहाँ आ गई थी, जिसे केटी ने पकड़ा था। जब पुलिस उनका बयान लेने आई तो ओलिविया ने पोपिए के बारे में नहीं बताया, बल्कि यहाँ झूठ बोला कि एक पागल आदमी ने ये सब किया। जब पुलिस उस आदमी के बारे में पूछती है तो ओलिविया एक और झूठ बोलती है कि वो आदमी वहां से भाग गया, जबकि हमें दिखाया जाता है कि पोपिए अभी भी उन्हें खिड़की से देख रहा था और वो जानता था कि ओलिविया निश्चित रूप से उससे फिर मिलने आएगी, क्योंकि लेक्स के कारखाने में एक और बड़ी घटना हुई तो बहुत सी चीजें होने लगी। उसका सौदा रद्द होने वाला था, तो इस तनाव में वो अपने कारखाने आया और वो पोपिए से मिला, जो उसे देखता है और कुछ अजीब बातें कहता है और फिर अपना मुंह अपने हाथों के बीच लेता है और उसे कुचल देता है और उसकी यहाँ मौत हो जाती है। और इसे दिखाते हुए ये कहानी यहीं खत्म होती है।